औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और बड़ी उदासी से कहना पड़ता है कि ए लेवल में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो तो अब 2022 के सिलेबस से खुल चुकी है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम जब बात करते हैं तो हम लोग बात ओ लेवल की थे। जब छोटे बच्चे थे जो रात में बच्चों में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है और इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह करवाया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस निकल गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो इसमें जो चीजें हैं वो सिलेबस देख ली जरा, तो रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना, बैलेंस करना इक्वेशंस को ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। हम ये कहते हैं कि ऑक्सीडेशन इज द गेन इन ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसी का उल्टा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये तो आता है ना आपको। ठीक है, और हम ये कहते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज हैपन टुगेदर, ये दोनों साथ साथ होती हैं, अलग अलग नहीं। तो ये कहते हैं कि if one substance combined with oxygen it is oxidized and another substance must lose oxygen and be reduced. We call this reaction redox reaction. ठीक है, क्योंकि redox को कहते हैं रीड बाय रिडक्शन से ऑक्सीडेशन से ऑफ, रीड रीड redox reaction। ठीक है, अच्छा ये याद करने की ऑलरेडी याद करें, ऑलरेडी ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ, ठीक है, और रिडक्शन इज गेन ऑफ। ये याद करने तो एक आपको आइडिया हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ये जो है अगर आप देखें तो अब इसमें बताना है सी प्लस ओ टू इक्वल CO2। अब बताना है किधर ऑक्सीडेशन हो रही है किधर रिडक्शन हो रही है। तो इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? 0, इधर 0, इधर +2 और इधर -2। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई कार्बन की। तो हम ये कहते हैं कि इधर से इधर गया है तो इसमें क्या है? ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीजन जो है ये इधर से इधर, ये रिडक्शन हुई। ठीक है, समझ आ गई ना? ये इसमें बड़ी बात होती है नहीं। कार्बन की ऑक्सीडेशन से 0 थी, रिएक्शन में प्रोटीन हुई तो +2 हो गई, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन की 0 थी, रिएक्शन प्रोसीड किया, -2 हो गई, तो इसको हमने क्या कहेंगे? रिडक्शन हो गई। और इधर हम साथ ये भी कह देते हैं, कि जो कार्बन है इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन इज एन ऑक्सीडाइजिंग। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है इट इज ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, कार्बन इज ऑक्सीडाइजिंग और ऑक्सीजन इज रिड्यूस। जो चीज ऑक्सीडाइज होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है, जो चीज रिड्यूस होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं आगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? कि हम ये कहते हैं कि substances which help bring about oxidation are called oxidizing agents, and substances which help bring about reduction are called reducing agents. Oxidizing agent is reduced and reducing agent is oxidized। ठीक है, ये तो भी सारी O लेवल। ठीक है,
अब हम बात करते हैं आगे रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपने आप देखें, ठीक है। ये है कि ऑल अनकम्बाइंड एलिमेंट्स आर गिवन इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0। ठीक है, जितने भी अनकम्बाइंड एलिमेंट्स होंगे, जैसे इधर आपने देखा है, जब हमने कार्बन को 0 दे दिया, ठीक है, अनकम्बाइंड एलिमेंट किसी के साथ कंबाइन नहीं, ठीक है। All monatomic ions have oxidation number equal to their charges. For example, the oxidation state of Cl minus 1 is minus 1, zinc 2 plus is plus 2. The oxidation number of oxygen in a compound is always minus 2, except in peroxide where it is minus 1. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा माइनस 2 होगा, लेकिन पेरोक्साइड में माइनस 1 होगा। यानी कि ये बात देखिए ना, H2O है, इधर ऑक्सीडेशन माइनस 2 होगा, लेकिन वाटर है H2O2 में ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, the sum of आगे हम बताएंगे भी कैसे होगा। The sum of oxidation number of all atoms must be 0 for an electrical neutral compound and must be equal to overall charge of the compound. Oxidation state of group 1 element is plus 1. Oxidation state of zinc is plus 2. Oxidation state of aluminum in a compound plus 3. Oxidation state of chlorine in compound is minus 1. Oxidation state of chlorine in compound is minus 1, except when combined with oxygen. Maximum oxidation state number ठीक है, and transition means a variable oxidation। हो गया ये। अब इसकी एक समरी चीज आप देख सकते हैं, वो ये इधर ये लिखा हुआ है H2O2 N2F2 FeS इन अ कंपाउंड 0 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस 1 होता है, मेटल हाइड्राइड में माइनस 1, ठीक है। ऑक्सीजन माइनस 2 होता है, पेरोक्साइड में माइनस 1। मुझे बेसिक बैलेंस ग्रुप 1 की प्लस 1 है, ग्रुप 2 की प्लस 2 है, एल्यूमिनियम प्लस 3 है, जिंक प्लस 2 है, Fe2 प्लस 8 F is minus 1, chlorine minus except when combined with oxygen, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगी तो ये माइनस 1। एक स्टेटमेंट लिखनी कि मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट इज गिवन इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक हो गया। अब हम ऐसा करें, इधर आए, अब अगली चीज जो है, अब वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखना है। मैं ये कहता हूँ कि आपके पास एक कंपाउंड है H2SO4। मैं कहता हूँ S की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप ये कह कहोगे कि H तो है ना SO4, ठीक है। तो कहोगे हाइड्रोजन +1 ये X हो गया, ये -2 -2 -2 -2 इक्वल टू 0 कर दो, फिर ये X जो आपके पास आएगा वो +6 आएगा। कैलकुलेट करके देखिए, ठीक है। देख लो, आप कैलकुलेट करके देख लो, मैं वेट करता हूँ। अच्छा, अब आप मैं ये कहता हूँ आपके पास H2SO4 है, आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन क्या है +1, सल्फर की क्या है +6, इसकी क्या है -2 ऑक्सीजन की। इससे आप ये कहते हो कि हाइड्रोजन 2 है, +2 ये एक -8। this when you add this up you get 0। तो आप ये कहते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट इस पूरे कंपाउंड इस पूरे 0, ठीक है, +1 नहीं 0 है। ठीक हो गया, सिंपल बेसिक सी चीज है। अब मैं ये कहता हूँ
एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, काम आएगी आपको। वो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम होती है। हम जब ऑक्सीडेशन स्टेट से कंसिडर कर रहे होते हैं तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम कंसिडर करते हैं। मतलब आपने देखा है इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस इधर H2 है तो हम इधर प्लस 2 ही लिख देते ना, लेकिन नहीं, हमने कहा ऑक्सीजन H है +1, फिर H +1, फिर H +1, फिर -2 -2 -2 -2 -, ठीक है। कोई एग्जांपल देता हूँ आपको, वो है HNO3। ट्राई करें, खुद बताएं कि X क्या है। तो बताएं कि ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। मैं देखता हूँ आप कितना अच्छा खुद करते हैं, वेट कर रहा हूँ। अच्छा, अब हाइड्रोजन का आपको पता है कि हाइड्रोजन इज +1, ऑक्सीजन इज -2, ठीक है। तो आप ही कहते हो +1 + x -2 -2 -2 this is 0, x will be +5, ठीक है। x की वैल्यू +5। अब ओवरऑल चार्ज क्या है इसमें, ओवरऑल चार्ज ऐसे आप निकालोगे, आप लोगे +1 +5 -2 -2 -2 is equals to 0, 0 है ओवरऑल चार्ज, 0 है ओवरऑल। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको ताकि समझ आ जाए। अच्छा, अब एग्जांपल में H3PO4 और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आपने। कुछ ऐसी है कि हाइड्रोजन 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 O, ठीक है, +1 +1 +1 x -2 -2 -2 -2, x will be equal to 0 करेंगे और x will be क्या आएगा, x +5 आएगा ना। हाँ, ठीक हो गया, अंडरस्टूड, ग्रेट। एक और एग्जांपल दे दूं, फिर आप इसका भी ओवरऑल चार्ज अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, 0 ही आएगा, ठीक है। एक और आखिरी नहीं, SO4 2 नेगेटिव करें, SX है, ठीक है, SX। अब आप ये कहते हो x है प्लस -2 -2 -2 -2 इज इक्वल टू -2, इक्वल टू -2 क्यों आया है, इक्वल टू -2 इसलिए आया है कि ये 2 नेगेटिव इसका चार्ज इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा। जब इधर हम देख रहे थे कि इधर
जो है ये इधर ओवरऑल 0 चार्ज है, तो हमने इधर 0 लिखा था। ठीक है, ये कहा कि इधर ओवरऑल 0 चार्ज था, तो इधर हमने 0 लिख के इधर भी हमने 0, इसी कुछ हमने 0 रखा था। ठीक है, तो अब x फाइंड करें, तो x की जो वैल्यू है वो आती है +6। ठीक है, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या है, +6। अच्छा, अब मैं आपको एक और देता हूँ, तो वो है NO3 नेगेटिव। एंड एक्स ले लें, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट x है, -2 -2 -2 -1। तो x क्या आएगा, +5 वही। ठीक है, अब यही +5 H3PO4 में हमने निकाला और H2SO4 में भी निकाला। ठीक है, अब एक और है CO4 3 x -2 -2 -2 -2 -3, x will be +5। ठीक है, समझ आ रहा है, ये मुश्किल नहीं, बस में कोई मुश्किल की है, ऐसी चीजें हैं बस। अच्छा, आगे आते हैं इसी तरह, तो मैं आपको अब देता हूँ ये, तो NX है +1 +1 +1 +1 +1, तो x क्या आएगा, -3 आ जाएगा, नाइट्रोजन की -3। इसी तरह अगर आपके पास एटम हो Cl नेगेटिव, ठीक है, और -2 नेगेटिव, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है, इसकी -1 है, इसकी -2 है। ठीक है, रिकॉर्ड देता हूँ, अब आप इसे करना, वो है जिंक सल्फर की निकालनी है। जिंक आपको पता है, जिंक क्या है, +2 +x -2 -2 -2 -2, तो x विल बी, ठीक हो गया। ऐसी चीजें हैं, और क्या इसमें और मैं देखता हूँ आपको और क्या करा जाए। अच्छा, ये करें आप, नई स्लाइड पर आपके पास अब एक NH4NO3, अब N नाइट्रोजन की निकाला। अब इधर हम ये कहते हैं कि नाइट्रोजन जरूरी नहीं है दोनों में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट होंगे। तो इसलिए हम एक और तरीका, एक और अप्रोच लेते हैं, तो वो ये है कि पहले हम NH4 प्लस फिर NO3, इनको डिफरेंट अलग अलग करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब N X है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को +1 +1 +1 लिखने से बेहतर है कि अब हम बड़े हो गए हैं थोड़े से, हमने प्रैक्टिस कर ली है, ठीक, तो हम +4 और ये +1 है, तो ठीक, ये तो हम x को कहते हैं -3 है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं, इधर आ जाए, तो x ऑक्सीजन O3 -6, this is equals to -1, सॉरी -1, NO3 -1 होता है, तो बताऊंगा ना सारे, तो बैठे हुए मूरे को मूरा।
इससे एक्स की क्या वैल्यू आती है +5। अब आप देखिए आपके पास इस कंपाउंड में नाइट्रोजन दो है और दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, एक की -3 है एक की +5 है। तो आपने कभी इसको साथ मिला तो नहीं आपस में मैग्नीफिक ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, आपने अलग अलग निकाला। ठीक है, अच्छा एक और बात आप जो कर रहे हो वो ये है, आप चाहते हो इसकी ओवरऑल हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें। कोशिश करते हैं, -3 +4 +5 -6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें क्या कैलकुलेटर, ये 0 आता है, वैसे लग तो यही है, क्या 0 आता है, इसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ठीक है, अब मैं आपको एक और देता हूँ, थोड़ी इसी किस्म का है, इंटरेस्टिंग है, आप इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं है। तो वो ये है NO2SO4। ठीक है, अब इसमें भी आपने डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रैक्टिस को करना है। तो वो कैसे, NH4 1 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। NH4 1 पॉजिटिव पता है आपको, x +4 +1 x -3। SO4 2 नेगेटिव को करें तो x -6 -2, तो x is -2 +6 और 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? सॉरी x -8 है और ये फिर -2 +8 6 हो जाएगा। तो करेक्ट ना करें, ठीक है ना, गलती देख लेना तो करेक्ट करेंगे। अंडरस्टूड, ग्रेट हो गया। एक और आ रहा है, देखिए, तो एक और ये है MnO4 1 नेगेटिव। तो अब आपको पता है कि Mn की अगर आपने फाइंड करनी है तो x -8 इक्वल टू -1, x इज +4, तो Mn जो है ये +7 है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखूं मैं Cr2O7 नेगेटिव को, तो मैं ये कहता हूँ कि Cr2 है, यानी कि CrO इनमें O है और -2, और फिर ये हो जाता है कि CrX +6 -2 -2 -2 -2 -2 -2, तो 2x, ये सारा आपने सॉल्व किया तो x की जो वैल्यू है वो, ठीक है, समझ आ गई? अब हम ये करते हैं कि हम तो एक और आखिरी देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कौन से प्रैक्टिस करने हैं, आपने बता, ठीक है। ASO4 3 नेगेटिव, या आप ये करें इसको, ये आपको पता है एक्स है, एक्स ऑक्सीजन 4 है तो -8 -3 एक्स आएगा +5, तो AS की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, ये O की है -2। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने कौन से प्रैक्टिस करनी है।
तो फिर आप ये टेबल है कि आपने खुद तक इसमें बहुत सारे कार्य किए हैं, ज्यादा होनी ये है। देखिए जब हमने रूट ऑफ ऑक्सीडेशन टेस्ट पढ़ी थी तो हमने कहा था कि ऑल अनकंबाइंड एलिमेंट्स टेस्ट जीरो, ये सल्फर है तो जीरो हो गया। ये है, ये है, ये इनके बाद में करते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि इक्वेशन की रिडक्शन ऑक्सीडेशन बात करें तो अच्छा, जो अगली चीज़ है वो इधर वो ये है कि इसी उसमें हम जो हैं वो कैसे करेंगे, इक्वेशन आ जाए तो उसके साथ हम क्या करेंगे। तो मैं एग्जांपल देता हूँ इधर, और वो ये है कि H2S प्लस SO2 gives us H2O प्लस S। ठीक है, तो अब इसमें आप देखें कि H2 जो है इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसकी -2 है, इधर सल्फर की +4 है, इधर -2 है, इधर H2 की +1 है, इधर -2 है, इधर 0 है। तो इधर हम क्या बात सीखते हैं, वो ये बात सीखते हैं कि जब इधर से आप देख सकते हैं H2S में जो सल्फर है -2 से 0 गया, और इधर ही जो सल्फर +4 से भी 0 गया। तो इधर क्या हुआ, जब -2 से 0 गया हम कहते हैं कि इधर ऑक्सीडेशन हुई है, और जब +4 से 0 गया तो हम कहते हैं इधर रिडक्शन हुई है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बारे में मैं जो कहना चाहता हूँ, रिएक्शन के बारे में एक बात लिख लें, वो ये है कि H2S has oxidized because oxidation state of S changed from -2 in H2S to 0 in S। I'm sorry कि मेरी राइटिंग बहुत बुरी हो रही है, अब आपको बर्दाश्त करना होगा। अच्छा, इसके अलावा हम ये कहते हैं कि SO2 has reduced because oxidation state of S decreased from +4 in SO2 to 0 in S। ओके, अच्छा जी, अब रुकें जरा एक सेकंड, इसको जरा ऊपर कर दें ताकि हम इधर सारी बातें लिख सकें। अच्छा, ठीक है, इसके अलावा हम ये कहते हैं SO2 has reduced in the presence of H2S, or H2S is therefore a reducing agent। ठीक हो गया, हम ये कहते हैं कि H2S जो है इधर आपके पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो SO2 आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। अच्छा, एक और चीज जो है, अगली एक और इक्वेशन देखते हैं।
तो वो इक्वेशन कुछ ऐसी है कि H2S प्लस SO2, यही इक्वेशन दोबारा अब मैं एक और तरीके से भी आपको बताऊं कि इसमें अब आप बताएंगे हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर की -2, सल्फर की +4, ऑक्सीजन की -2, H2 की +1 -2, इसकी 0। और अब आपको पता है कि आपने क्या किया है कि आपने -2 से 0 आ गए और +4 से भी 0 आ गए। ठीक है, एक बात है वो ये है कि S2 नेगेटिव S0 हो गया, ये -2 था ना, ये 0 हो गया, तो हम इसके लिए इक्वेशन से वो ये है S2 नेगेटिव इज S0 हो गया। तो इसमें आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और दूसरी साइड पर ये हुआ कि S4 पॉजिटिव भी S0 हो गया। इधर आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आपको पता है कि इधर हाईएस्ट 4 है, तो अब आप इसको डिवाइड बाय 2 तो नहीं कर सकते, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें कि ताकि आपके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो जाए और ये भी 4 हो जाए। ठीक है, अच्छा, ठीक हो गया। तो अब इससे अगर मैं कहूँ कि आप इक्वेशन बैलेंस करें तो इधर 2 लगा देंगे, अरे तो ब्लैक, एक सेकेंड, इधर 2 लगा दें, इधर 2 लगा दें, इधर 1 लगा दें और इधर 3 लगा देंगे, तो ये आपके पास इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। इसकी एक और एग्जांपल मैं कराता हूँ। अब ये नई इक्वेशन है, वो वाली नहीं है। 2 सॉरी NH3 plus CuO gives us N2 plus Cu plus H2O। N की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, हाइड्रोजन की +1 है, Cu की +2 है, ऑक्सीजन की -2 है, N2 की 0 है, Cu की भी 0 है, H2 की +1 है, -2। अब इधर बताना है कि क्या चीज़ कैसे ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुई है। तो आप पहली सबसे वो देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है ये +3 से 0 आ गया और कॉपर जो है वो +2 से 0 आ गया। तो +3 से जब 0 आया तो हम ये कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हुई है इसकी और कॉपर की रिडक्शन हुई है। ठीक है, एक चीज देखें कि वो ये है कि N3 नेगेटिव था, ठीक है, और उसमें आपने N0 कर लिया। ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव था, इसको कॉपर 0 कर, कितने इलेक्ट्रॉन्स डाले? और 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? ये 2n3 नेगेटिव था। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन, इधर भी आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करवाए और इसको 6 करने के लिए इंटू 3 कर दिया, तो 2 नाइट्रोजन आपने इधर करवाए, तो 2 लिख दो, इधर 3 लिख दो, 3 कॉपर हो गए, N2 जो है वो वही रहेगा, 3 कॉपर और 3H2। ठीक हो गया, तो ये ऐसे आपने बेसिकली बैलेंस कर दी। एक और बात, एक और काम आप ये करें, एक और इक्वेशन देखें, ये आपके उसमें अभी पेपर हुए ना उसमें भी आई थी, तो लेकिन वो मॉक हुआ था ना आपका, तो उसमें भी आई थी, तो ये आ नहीं रही थी बहुत से लोगों, लेकिन बहुत से लोग थे जिन्होंने फिर भी ये इससे कर ली थी और आई वॉज इम्प्रेस्ड। मैंने पढ़ाई नहीं और आप लोगों ने कर लिया, आप लोगों में से बहुत बच्चे हैं उन्होंने कर लिया। अच्छा, इक्वेशन कुछ Fe2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव Fe3 पॉजिटिव प्लस O प्लस Mn2 पॉजिटिव।
अच्छा, अब ऑक्सीडेशन स्टेट में इधर Fe की +2 है, इनकी +1 है, Mn की +7 है, ऑक्सीजन की -2 है, 7 है। Fe की +3 है, 2 की +1 है, ये -2 है, -2 है। अब बताना है कि क्या चीज कैसे ऑक्सीडाइज हुई। तो Fe +2 से +3 चली गई, ठीक हो गया। और बाकी कुछ चीज, और ये Mn +7 से -2 भी चला गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जैसे आपने इधर ये कहा, ये चीज की और इधर ये चीज की, तो इधर दोबारा भी कर सकते हैं हम, तो बिल्कुल हम करेंगे। हम ये कहते हैं Fe2 पॉजिटिव से आपने Fe3 पॉजिटिव बनाया, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। Mn7 पॉजिटिव प्लस नहीं, Mn2 पॉजिटिव तो +5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बैलेंस करने के लिए फिर आप ये कहेंगे कि इधर 5 Fe2 पॉजिटिव लगेगा, इधर 8 लगेगा, इधर 1 लगेगा, इधर 5 लगेगा, इधर 4 लगेगा, इधर 1 लगेगा, ठीक है। तो ये ऐसे बैलेंस करती है। अच्छा, दैट इज इट फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि सिर्फ नाम का इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस वाला काम तो था नहीं इधर। और दैट इज इट फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। थैंक यू वेरी मच।